हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्रायंगल का नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ऐसा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 वर इजी, 6 to 9 आर मॉडरेट। आगे जो क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 14 ये क्वेश्चन आएंगे, ये थोड़े से एक लेवल ऊपर होंगे, है ना। तो वंस अगेन, स्टेप 1 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। स्टेप 2 क्वेश्चन वी आर ऑन इट। अब स्टेप 3 क्वेश्चन आएंगे जो नेक्स्ट वाली वीडियोस में आएंगे, है ना। तो एक एक स्टेप करके चलेंगे, लेवल ऑफ क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग हमने सेट किया है। ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चन को। अगर आपको ये पार्ट समझ में आया तो नेक्स्ट पार्ट समझ में आएगा ही आएगा, और नेक्स्ट पार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सारे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस जो नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा उसमें भी और उसके आगे वाले पार्ट में भी, है ना। तो ध्यान से देखना बच्चों। जैसे हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 सेज इन फिगर ट्रायंगल ए बी ई। कौन सा ट्रायंगल बच्चों? ए बी ई ट्रायंगल। देख रहे हैं जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूं ट्रायंगल वैसे वैसे ही अरेंज करना, बहुत इजी होगा सॉल्व करना। तो फर्स्ट ट्रायंगल अपना है ए बी और ई बच्चों, ये वाला ट्रायंगल दिख गया। सेकंड ट्रायंगल कौन सा है? ए डी ई ट्रायंगल, ए सी डी, है ना। तो ए सी डी ट्रायंगल आपका कौन सा है? देखो ये और ये, है ना। ये दो ट्रायंगल दिख गए। इन दोनों ट्रायंगलों को अभी मैं सेपरेट करूंगा सो दैट यू कैन फील द। अच्छा, तो ए बी ई और ए सी डी दो ट्रायंगल है मेरे पास में, दोनों कॉन्ग्रुएंट गिवन है, ठीक है। शो दैट ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी, ये मुझे प्रूव करना है। अब ध्यान से देखना, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं सेपरेट करूंगा तो कैसे दिखेगा। फर्स्ट ट्रायंगल आपको कुछ ऐसा दिख रहा है और सेकंड ट्रायंगल आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये दो ट्रायंगल है, अब ध्यान से देखना। कॉमन वर्टेक्स दोनों का ए है, दिस वन। इस वाले ट्रायंगल में ये साइड कहां पर है? बी पर। और ये साइड कौन सी है? ई, ठीक है। तो इट इज ए बी ई ट्रायंगल हो गया, फर्स्ट वाला ट्रायंगल वी आर डन, ठीक है। सेकंड ट्रायंगल आपका एसीडी है। ध्यान से देखो, कॉमन वर्टेक्स तो है। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये है डी आपका, और ये पॉइंट कौन सा है? ऑब्वियसली ये पॉइंट है सी। तो वी गॉट ट्रायंगल ए सी डी हियर, है ना। ये दोनों ट्रायंगल कैसे बोले बच्चों? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बोले हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट बोले हैं तो ध्यान से देखना, क्या ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल होगी, है ना। सिमिलरली बी ई साइड किसके इक्वल होगी? सी डी साइड के। और ए ई साइड इक्वल होगी ए डी साइड के, है ना। ऐसे क्वेश्चन होगा। तो अब ध्यान से देखना, जैसे मैं बोल रहा हूं तो आपको सबसे पहले कौन सी साइड गिवन है? ए बी साइड किसके इक्वल? ए सी साइड के, है ना। नेक्स्ट आपको गिवन है ए ई साइड किसके? ए डी साइड के। ये दोनों साइड आपस में इक्वल गिवन है, और ये जो साइड है आपकी ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। दैट्स अ वे ऑफ गिवन। अच्छा, अब अगर साइड्स इक्वल गिवन है तो इससे हम ट्रायंगल की सिमिलैरिटी कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। आपको जो ट्रायंगल बोल रहा है, अब मैं इसको रब करता हूं एक बार, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी आर टेकिंग द ट्रायंगल्स व्हिच वी आर गोइंग टू प्रूव सिमिलर। तो जो सिमिलर प्रूव करेंगे वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। चलो, अब मेरे पास ये दोनों ट्रायंगल है, ध्यान से सुनना बच्चों। मान लेते हैं अगर ये वाली साइड 5 है तो ऑब्वियसली ये 5 होगी, और अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी। क्लियर? अब देखना, ये 2 साइड ये वाली है क्या? बिल्कुल, 80। और ये जो 2 साइड है वो ये है ना? बिल्कुल, ठीक है। अब ये जो 5 साइड है ए बी ए सी है, वो कौन सी है? ये, ठीक है। इधर जो 5 साइड है वो कौन सी है? ए बी। आई टेकन दिस वन एज 5। अब मेरी बात बताओ, एक बात ध्यान से। अगर मैं ये 2/5 का रेशियो इधर बनाता हूं और 2/5 का रेशियो इधर बनाता हूं, दोनों रेशियो इक्वल हो गए ना। इट मींस अगर मैं यहां से रेशियो निकालता हूं तो सुनना, अकॉर्डिंग टू दिस ए डी, यहां से देखो ए डी और ए बी का रेशियो बनाता हूं, विच इज इक्वल टू ए ई और ए सी के रेशियो के, है ना। ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है, और दोनों की वैल्यूज कितनी आ रही है? 2/5। ये तो मैंने अभी रैंडम वैल्यू ली, अदरवाइज कुछ भी वैल्यू आएगी आएगी तो इक्वली क्यों आएगी? क्योंकि हमेशा ये दोनों वैल्यू सेम होगी और ये दोनों वैल्यू सेम होगी, तो जो भी रेशियो आएगा वो इक्वल आएगा। अब सोचो, मैं जस्ट ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? मेरे पास प्रूव करना है ये ट्राइंगल ए डी ई और सेकंड ट्राइंगल ए बी सी, ये बड़ा वाला, है ना। अब इन दोनों में अगर मेरे पास में अगर ए डी और ए बी का रेशियो, इधर ए ई और ए सी का रेशियो इक्वल आ गया है, ये दोनों रेशियो अगर इक्वल आ गए हैं, एंड दिस एंगल ए इज कॉमन, क्योंकि अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इक्वल होगा ही होगा, वैसे भी कॉमन है तो भी इक्वल आ जाएगा। तो अब ये एंगल मेरे पास में इक्वल आ गया, एंड दिस साइड एंड दिस साइड इज प्रोपोर्शनल टू दिस साइड एंड दिस साइड। क्या मेरे पास में दोनों ट्रायंगल में एस ए एस अप्लाई हो जाएगा? समझ गए? दैट्स हाउ वी कैन से दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्वेश्चन आता है इसको लिखेंगे कैसे, है ना। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, अभी समझा दूंगा। फर्स्ट चीज आपको समझ में आई गई ना?
ये इक्वेट कर देंगे हम दोनों, ठीक है। अभी मैंने 2/5 लिखा है, यहाँ पे आप 2/5 नहीं लिखोगे। रीजन क्या है 2/5 ना लिखने का? बिकॉज इट इज नॉट गिवन। ये तो हमने रैंडमली समझने के लिए वैल्यूज प्लेस करी थी, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल आ गई हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों वैल्यूज तक पहुंचना है स्टेप्स के थ्रू। तो हम कैसे पहुंचेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। मैं एक एक चीज लिख के दिखाता हूं आपको। सो इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल लिए थे बच्चों हमने? ए बी ई और ए सी डी, ये दो ट्राइंगल लिए थे। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी डी, ये दो ट्राइंगल थे। इसमें आपको गिवन क्या क्या था? ए बी इज इक्वल टू ए सी, है ना, और ए ई इज इक्वल टू ए डी। तो अब ए बी इज इक्वल टू, या मैं करस्पॉन्डिंगली ऐसे ही लिखता हूं जिस तरह से मेरे को इसको अरेंज करना है ना। तो मुझे कैसे अरेंज करना है इसको देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन किया ए डी और ए बी आना चाहिए, ए और ए सी आना चाहिए, ऐसे अरेंज करना था ना, ध्यान से देखना। तो मैं लिखूंगा ए डी इज इक्वल टू ए, मैं लिखूंगा ए डी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो अब देखना ए डी इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। और यहां क्या लिखेंगे बच्चों, इसके नीचे अपॉन में क्या आना चाहिए? ए बी। तो मैं इधर में लिखूंगा ए बी अपॉन ए सी। तो इधर लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये दोनों का रीजन क्या है? ये दोनों का रीजन है ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये इनका रीजन आ गया, ठीक है। क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब अगर मैं इसको मार्क कर देता हूं, इसको मार्क कर देता हूं 1 और इसको मार्क कर देता हूं 2, तो क्या होगा बच्चों? दोनों को मार्क कर दिया मैंने। जैसे दोनों की मार्किंग करते हैं फर्स्ट और सेकंड, तो क्या मैं लिख सकता हूं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। और ये मुझे क्या देगी? ये मुझे क्या देगी? इन दोनों का डिवीजन, विच सेज दैट ए डी अपॉन ए बी, बीच में इक्वल का साइन, ए ई अपॉन ए सी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है? अब क्या ये रिजल्ट आ गया? देखो, इसलिए मैंने आपको पहले लिख के दिखाया, सो दैट यू कैन अरेंज द साइड अकॉर्डिंग टू द मैनर यू वांट इट, ठीक है। तो आपने इसको अरेंज कर लिया और दोनों का डिवीजन आ गया। अब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, रीजन क्या रखेंगे बच्चों? इट इज कॉमन बिटवीन बोथ द ट्राइंगल्स। सो अब इन दोनों ट्राइंगल में, कौन से दोनों ट्राइंगल में बच्चों जो मुझे सिमिलर प्रूव करने थे? ए डी ई और ए बी सी ट्राइंगल में। तो विल राइट नाउ फ्रॉम द अबव रिजल्ट we can say triangle A D E similar to triangle A B C। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे बच्चों? SAS बाय, यहां लिख देंगे बाय SAS सिमिलैरिटी रूल। तो इस सिमिलैरिटी रूल से, कौन सी सिमिलैरिटी रूल से? ऐसे सिमिलैरिटी रूल से AD और ABC दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। एनी कंफ्यूजन क्लास? तो मुझे क्या पता चला? मुझे पता चला कि जैसे मेरे पास में दोनों ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट थे उनको मैंने सेपरेट कर लिया, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी साइड्स को यूज करना है ना। फिर मैंने जो ट्राइंगल सिमिलर करने थे उनकी साइड्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज अरेंज कर ली। अब मुझे पता चला कि क्या ये मैं दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से बना सकता हूं, तो मैंने उन दोनों ट्राइंगल्स को अरेंज किया और उसी फॉर्मेट में अरेंज किया जिस फॉर्मेट में मेरे को आंसर चाहिए था, है ना। तो जब मैंने अरेंज किया तो मैंने दोनों वैल्यूज प्लेस करी, ए डी और ए, इधर ए बी और ए सी, दोनों को डिवाइड किया, आई गॉट द वैल्यूज हियर। जैसे ही मेरे पास में वैल्यूज आई, मैंने कॉमन एंगल इक्वल करती दोनों ट्रायंगल में एसएस अप्लाई करके ट्रायंगल सिमिलर कर दिए। क्लियर बच्चों? इजी क्वेश्चन था। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने जो मेहनत करी थी ना, ये सारी मेहनत ऑलरेडी फिक्स कर दी है। क्यों? क्योंकि मुझे सारे एंगल एज इट इज दिख रहे हैं। इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा, अगर आपको वो समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में आप कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। ध्यान से सुनना। इन फिगर एल्टीट्यूड्स एडी एंड सीई, कौन सा एल्टीट्यूड बच्चों? एडी, ये एडी आपका एल्टीट्यूड है, दूसरा एल्टीट्यूड है सीई, है ना। दोनों एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट पी, ये दोनों एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाएगा, तो ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ईच अदर एट पॉइंट सी, शो दैट फर्स्ट ट्रायंगल एईपी और ट्रायंगल सीडीपी दोनों आपस में कैसे हैं? सिमिलर हैं। सेकंड एबीडी और सीबीई, थर्ड एईपी और एडीबी, और लास्ट है आपका पीडीसी और बीईसी। ये तीनों, ये जो 4 कैटेगरीज हैं, है ना क्वेश्चन में, इन चारों ट्रायंगल में आपको क्या करना है? इन चारों ट्रायंगल को कैसे करना है? सिमिलर करना है आपस में एक दूसरे के, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चों? ध्यान से देखो, सबसे फर्स्ट वाले पे आना है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे जैसे बताते जा रहा हूं वैसे वैसे करते जाना। फर्स्ट क्वेश्चन एक साथ लिखेंगे, पहले फिगर में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है बच्चों? मुझे प्रूफ करना है एईपी
सिमिलर टू CDP, है ना, ध्यान से देखना। ये दोनों ट्रायंगल दिख गए आपको, AEP और CDP, ठीक है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर करने, ध्यान से देखना। अगर ये 90 डिग्री है तो क्या ये भी 90 डिग्री होगा? रीजन क्या है बच्चों? एल्टीट्यूड, है ना, और एल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाता है बेस के साथ में। अच्छा, तो ये 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये 90 डिग्री है ही, दोनों में एक एंगल कॉमन आ गया। अब क्या ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, दोनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से दोनों एंगल इक्वल हो गए। दो एंगल इक्वल होते ही डबल ए से ट्रायंगल की सिमिलरिटी अप्लाई हो गई। अब ध्यान से सुनना, मुझे पता है कि ये 90 डिग्री इधर और ये 90 डिग्री इधर, ये तो हमेशा इक्वल होंगे ही ना। तो इट मींस जहां पर भी मैं इन दोनों एंगल को यूज करूंगा वहां इनकी पोजीशनिंग सेम होगी। इट मींस देखो, यहां से E सेकंड नंबर पे है, चेक कर लो, इधर से D भी सेकंड नंबर पे है, तो दैट मींस जहां भी D और E यूज हो रहा होगा उनकी पोजीशनिंग सेम होगी। अगर E लास्ट में होता, अगर ऐसे लिखते इसको APE, तो इधर ये भी हो जाता CPD, D, समझ गए? अब वो C और P को कैसे अरेंज करना है देख लेंगे, बट ये जहां E होगा वहां D होगा, ये याद रखेंगे अपन, ठीक है। अब देखते रहना क्वेश्चन में, D और A से आपको एक एंगल तो मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलो आ जाए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। चलो देखो ध्यान से, जहां D है वहीं E है ना, तो एक तो D और E इक्वल हो गया एंगल, दैट मींस एक एंगल मुझे D और एक एंगल E लेना, ये तो बात खत्म हो गई। अब दूसरा, एक एंगल आपको दोनों में कॉमन मिल गया, B और B, दैट्स इट, दो एंगल मिल गए, कहानी खत्म। अब यहाँ पे फिगर पे ढूंढ लो उन दोनों एंगल को। कौन कौन से ट्रायंगल बोल रहा है बच्चों? CEB, है ना, एक ट्रायंगल तो ये बोल रहा है और दूसरा ट्रायंगल बोल रहा है आपको ABD, A B और D, है ना, तो एक तो एंगल B दोनों में कॉमन हो गया और दूसरा एक 90 डिग्री है, बात खत्म। एक एंगल कॉमन, एक 90 डिग्री, सिमिलर। नेक्स्ट आ जाओ, फिर से देख लो, जहां E है वहीं D है, तो एक और D और E कॉमन हो गए, है ना, 90 डिग्री आ गए। अब सेकंड वाला एंगल ढूंढना है आपको, देखो A और A कॉमन है दोनों में, ये लो, सिंपल। तो अब ध्यान से देखना, अब की बार A कॉमन निकलेगा, तो फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा है? AEP, AEP के अंदर A एंगल, ठीक है, और ये 90 डिग्री। नेक्स्ट ADB, एक एंगल कॉमन आ गया और D 90 डिग्री, लो एक 90 डिग्री है कॉमन, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। नेक्स्ट लास्ट वाला है अपने पास में PDC, फिर से जहां D वहीं, अब की बार दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कहां? C दिख रहा है ना, अब की बार कॉमन, ठीक। कितने इजी क्वेश्चन है देखो, सिर्फ जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या प्रूव करना है उससे समझ में आ रहा है कैसे आंसर आएगा। तो ध्यान से देखना, क्या रखूंगा बच्चों में, यहां पर आई हैव CPDC, तो इट इज PP, वेयर इज PDC, दिस फर्स्ट ट्रायंगल एंड BEC इज द अदर ट्रायंगल, BEC इज द अदर ट्रायंगल, तो C दोनों में कॉमन हो गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, बस दोनों ट्रायंगल से बने। समझ गए? इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, ध्यान से देखना, मैं एक एक करके स्टार्टिंग से आ जाता हूं फर्स्ट वाले पार्ट पे। ये फर्स्ट पार्ट था अपना, इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले तो दोनों ट्रायंगल देखे, सॉल्यूशन पे आते हैं, ये सेम सॉल्यूशन। अब आप, मैं एक पार्ट लिखूंगा, बाकी सॉल्यूशन आप मेरे साथ साथ लिखते जाना, है ना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP में आया, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जो कॉमन एंगल था या जो वर्टिकल ऑपोजिट वाला एंगल था वो प्लेस कर लिया। अब देखो यहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ना, तो एंगल P दोनों में कॉमन है, देखो P और P, तो ये रहा इधर से P, ये रहा इधर से P, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। सो एंगल CPD इज इक्वल टू एंगल APE, ये दोनों एंगल इक्वल है। रीजन क्या रखोगे बच्चों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये रीजनिंग आ गई। नेक्स्ट वाला एंगल कौन सा है? 90 डिग्री, किधर रखेंगे अपन? एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी रीजनिंग क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर, कौन कौन परपेंडिकुलर है? A परपेंडिकुलर आपका है, सबसे पहले परपेंडिकुलर आपका है CE परपेंडिकुलर ऑन AB, तो इट इज CE परपेंडिकुलर ऑन AB and the other side is it is AD perpendicular on BC, ठीक है। BC ये गिवन है आपको, तो दोनों चीजें मैंने प्लेस कर दी हैं क्वेश्चन के अंदर। अब मैंने दोनों साइड्स प्लेस कर दी हैं, दोनों एंगल प्लेस कर दिया कि कौन कौन सी साइड परपेंडिकुलर थी, उनका यूज करके जो 90 डिग्री एंगल थे वो भी प्लेस कर दिए, और ये जो एंगल वर्टिकली ऑपोजिट से इक्वल किया वो भी प्रूव कर दिया। तो दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो अब लिखेंगे बाय ए सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल है? AEB सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। इन दोनों में क्या प्रूव करना था? साफ दिख रहा है आपको, बी एंगल दोनों में कॉमन आएगा और सेकंड वाला 90 डिग्री। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, है ना, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री कौन कौन सा है बच्चों? D और E 90 डिग्री है ना।
तो अब देख लो, ढूंढ लो इधर से डी कहां से आएगा। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में डी कैसे आएगा, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में आपका डी आएगा ए डी बी के फॉर्म में। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सीई डी, सीई बी, एंगल सीई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का रीजन क्या रखेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर फिर से, एंड इट इज सीई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, ये तो 90 डिग्री का रीजन हो गया। सेकंड एंगल कॉमन है, कौन सा एंगल, एंगल बी कॉमन है, तो विल बी राइट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा दे आर कॉमन टू ईच अदर। ठीक है, दो एंगल इक्वल हो गए, तो बाय ए सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CB और E। ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर मिल गए अपन को। सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल में गया, फिर मैं इस ट्राइंगल में गया, ये एंगल दोनों में कॉमन है, इधर से 90 डिग्री, इधर से 90 डिग्री, क्या बताऊं। ठीक है, आगे जाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। इसमें मेरे पास में एंगल ए अब की बार कॉमन है और डी और ई फिर से 90 डिग्री। तो विल स्टार्टेड इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, है ना। इन दोनों ट्राइंगल में आएंगे तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, एंगल ए दोनों में कॉमन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए दोनों में कॉमन है। ठीक है, वंस अगेन क्लास, मैं हमेशा इसलिए आप कोई सा भी एंगल कैसे भी प्रूव करो, मैं इसे अलग अलग मेथड से करके दिखा रहा हूं। पहले कोई सा एंगल लिख रहा हूं, फिर कोई सा एंगल लिख रहा हूं इक्वल। तो अब कोई सा भी एंगल आप पहले लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने पहले एंगल ए रखा है या पहले कॉमन वाला एंगल रखा है या पहले 90 डिग्री वाला एंगल रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाला एंगल कौन सा है, नेक्स्ट वाला एंगल आपका है एंगल 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली डी और ई रखेंगे, तो जो एंगल आएगा इसमें AEP एज इट इज रख देते, कोई सेंटर में एंगल है, तो विल बी राइटिंग एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, दे बोथ आर 90 डिग्री। रीजन क्या रखेंगे बच्चों, रीजन AD, रीजन इज AD perpendicular to BC and CE perpendicular to AB। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में, ये दोनों साइड्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री एंड द अदर साइड वी हैव वन एंगल कॉमन। तो मेरे पास में एक एंगल कॉमन आ गया, एंगल ए कॉमन आ गया, और ये दोनों साइड आपस में परपेंडिकुलर हो गई। एनी कंफ्यूजन क्लास, समझ गए हो। आगे चलें, तो ध्यान से देखना बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल मेरे पास में आ गए, ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो विल बी राइटिंग बाय ए सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कैसे आ गए बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल में सिमिलर आ गए। आगे चलें, नेक्स्ट वाला पार्ट बोलता है PDC, एंगल सी आपकी बार कॉमन है, तो विल बी राइटिंग वंस अगेन इन ट्रायंगल PDC। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, सेम मेथड है ना, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग न्यू हियर, क्योंकि सब में सेम ही मेथड यूज हो रहा है, तो मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूं, हर एक चीज आपको लिख के दिखा रहा हूं कि ऐसे लिखना होगा, आपको बस ध्यान रखना है ना। चलो, तो मेरे पास में दोनों ट्रायंगल आ गए आपकी बार, मैं कौन सा एंगल यूज करूंगा बच्चों, सेम PDC और BEC रख लेते हैं। तो एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का रीजन AD परपेंडिकुलर आपका है BC पे, और आपका CE परपेंडिकुलर है AB पे। ठीक है, ये 90 डिग्री का रीजन। सेकंड एंगल, दोनों में एंगल C कॉमन है, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल C दोनों में कॉमन है ना। तो एक एंगल कॉमन आ गया और एक एंगल 90 डिग्री। सो बाय ए सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल PEC। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल आपके पास सिमिलर आ गए। रीजन क्या रखेंगे अपन, सेम, एक एंगल कॉमन और एक 90 डिग्री। क्लियर बच्चों, कितने इजी पार्ट थे चारों, है ना। तो इसलिए आपको जब ये करस्पॉन्डिंग अरेंज करना और एंगल ढूंढ लेना, है ना, करस्पॉन्डिंगली साइड से अरेंज कर लेना, ये सब अगर समझ में आ गया ना, तो फिर अगर अपन एक लेवल ऊपर चलेंगे क्वेश्चन में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। इसका फिगर बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर समझ में आ गया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, E is a point on the side AD produce of a parallelogram ABCD। पहले तो पैरेललोग्राम ABCD बनाओ, तो द पैरेललोग्राम ABCD is this way, so it's A produce the side of AD, तो we'll be writing A B C D here। ठीक है, अच्छा, AD produce to a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F। अच्छा,
अब इंपॉर्टेंटली सुनना, अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है ई ऑन द साइड ऑफ E is the point on the side AD produced of a parallelogram. AD produced है ना, तो हम A से स्टार्ट करेंगे, D की तरफ जाएंगे और उसको प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अगर ये DA प्रोड्यूस बोलता तो हम D से स्टार्ट करते, A की तरफ जाते और उसको आगे प्रोड्यूस करते। समझ में आया? ये हमेशा ध्यान रखना, इसी तरह से साइड की लैंग्वेज देता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको उसको किस साइड प्रोड्यूस करना है। तो इट सेज AD प्रोड्यूस, सो विल स्टार्ट विद A, go to D and then we'll produce it to E. Any confusion class? Now what it says, BE intersects CD at F. BE, तो ये मैंने BE बनाया, which intersects CD at F, तो ये अपना F पॉइंट आ गया। कोई कंफ्यूजन है? We got the figure here. कोई कंफ्यूजन बच्चों? अब आगे सुनना क्या बोल रहा है। Show that ABE triangle, ABE triangle, मैं जैसे मार्कर चेंज करता हूं आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ट्राइंगल स्पेसिफिकली बोल रहा है। तो दिस इज आर ABE ट्राइंगल, है ना। इट शुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, तो आपका CFB जो येलो से है वो CFB है, तो इट इज ABE ट्राइंगल सिमिलर टू CFB। इस ट्राइंगल के सिमिलर करना है। ध्यान से सुनना, कितना इजी क्वेश्चन है फिगर के बाद। ये क्या मुझे पता है ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो अब साइड पैरेलल हो गई। अब अगर साइड पैरेलल है तो सुनना, क्या मैं बोल सकता हूं ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। बोलो क्या प्रॉपर्टी लगेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एब्सोल्युटली। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, किससे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आगे सुनना, क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है? रीजन बताओ। पैरेललोग्राम वंस अगेन ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो दो एंगल इक्वल आ गए, एक तो ये एंगल इस एंगल के, एक ये एंगल इस एंगल के। तो क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए? बात खत्म। इतना इजी क्वेश्चन था। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास इसमें टारगेट है फिगर फॉर्म कर लेना। जैसे आपने फिगर बना लिया, वी आर डन विद इट, ठीक है। स्टार्ट करें इसको सॉल्व करना। तो ध्यान से देखो, क्या फिगर में तो हम सॉल्व कर चुके हैं, अब लिखना भी देखते हैं। तो मेरे पास ये फिगर है, इसमें मैं एफ की मार्किंग और कर देता हूं। दैट्स इट, विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन हियर। सो द सॉल्यूशन सेज दैट इन ट्रायंगल ABE, एक ABE ट्रायंगल है ना। देखो ABE ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है CFB एंड ट्रायंगल CFB। इन दोनों ट्रायंगल में आया मैं। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर वी हैव AEB इक्वल टू CBF। ट्रायंगल एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF, ठीक है। इसका रीजन क्या रखेंगे बच्चों? रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। आगे सुनना, नेक्स्ट एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल BCF, एंगल BCF। इसका रीजन क्या होगा बच्चों? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे। अब बाय ए सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल, ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल, जो एंगल जैसे इक्वल के वैसे ध्यान रखेंगे। एंगल ABE, मैंने ट्रायंगल ABE लिया ना, तो देखो A के इक्वल क्या है? C, तो ट्रायंगल C। दूसरा E के इक्वल क्या है? नेक्स्ट E, B के इक्वल मैंने एंगल लिया नहीं। ABE में तो B के इक्वल नहीं लिया ना, ठीक है। तो E की साइड में E एंगल इक्वल क्या है? किसके? B के। तो जहां E है वहां B रखेंगे और इधर आ जाएगा F, तो इट इज CFB। तो ध्यान से देखना, ABE और CFB, जो दो एंगल आपने इक्वल किए हैं उनकी मार्किंग एग्जैक्टली सेम होगी, पोजीशनिंग एग्जैक्टली सेम होगी। आपने किसके इक्वल किया? देखो, आपने A एंगल इक्वल किया है C के, है ना। तो जहां A रखेंगे वहां C रखेंगे, रख दिया मैंने। नेक्स्ट आपने एंगल E इक्वल किया है किसके? एंगल B के। तो जहां इधर एंगल E रखेंगे वहां इधर एंगल B रखेंगे, रेस्ट इधर B आ जाएगा, इधर F आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इट इज ABE सिमिलर टू CFB, यही आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, AEB CFB, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन था। देखो, तो वंस अगेन क्या बोला मैंने, अगर आपको फिगर और पोजीशनिंग समझ में आ गई, एंगल आपको ढूंढने आ गए, दैट्स इट, वी आर डन विद दैट, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो बच्चों। इन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। कौन कौन से बच्चों? ABC और AMP दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों में एक 90 डिग्री, है ना। राइट एंगल एट B and M, राइट एंगल एट B and M respectively prove that ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है आपको, ABC ट्राइंगल AMP ट्राइंगल के सिमिलर है।
क्या आप समझ गए क्या करना है? ध्यान से देखो, फिर से दो 90 डिग्री है, कौन सा? बी और एम, बी और एम। फिर से दोनों में एक एक चीज कॉमन है, दैट्स ए। तो एंगल ए दोनों में कॉमन और एक बी, एक 90 डिग्री, खत्म। समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट था उसको समझना, जिससे आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करें सॉल्यूशन, बहुत ईजी है। तो देखो, विल राइट द सॉल्यूशन एज इन ट्राइंगल विच वन, एबीसी एंड ट्राइंगल ए एम पी। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आई गॉट एंगल ए कॉमन, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट एंगल ए एम पी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। ये दोनों एंगल इक्वल, क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट दे आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, है ना, दैट इट इज राइटेड एग्जैक्टली दैट इट इज गिवन। ठीक है, ये दो एंगल 90 डिग्री और ये दोनों एंगल आपस में कॉमन, दैट्स इट। वी कैन से दैट बाय ए सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल, विच ट्रायंगल बच्चों? एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी। अब आगे सुनना क्या बोल रहे हैं। सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। क्या प्रूव करवा रहा है? सी ए अपॉन पी ए। ध्यान से देखो कौन कौन सी साइड्स के अंदर, कौन सा ट्रायंगल के अंदर है ये। देखो कहां है सी ए, इट इज सी ए अपॉन पी ए, वेयर इज पी, पी पी ए। ठीक है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। ध्यान से सुनना, बी सी अपॉन एम पी, ये दो चीजें आपसे प्रूव करवा रहे हैं। अब एक बार जरा हमने जो ट्रायंगल सिमिलर किए उनको देख लें एक बार। ठीक है, क्या मेरे पास जो ट्रायंगल मैंने सिमिलर किए उनसे मेरे पास में ए बी ए एम के सिमिलर, ए सी ए पी के, है ना, और बी सी एम पी के सिमिलर, प्रोपोर्शन आई मीन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है करस्पॉन्डिंगली अगर हम अरेंज करें तो मुझे पता चलेगा दैट ए सी और ए पी का रेशो, ध्यान से देखो क्वेश्चन में ए सी और ए पी बोला है क्या, ये रहा ए सी और ए पी का रेशो किसके इक्वल, का रेशो किसके इक्वल, बी सी और एम पी के इक्वल, बी सी और एम पी के इक्वल, दैट्स इट। By the similarity we can say, so as we have proved triangle A, which one, ABC and AMP, ABC and similar triangle AMP, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एएमपी। ठीक है, यहां लिखेंगे प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अगर ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं देन वी कैन से देन द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अगर साइड प्रोपोर्शन में है देन वी कैन से दैट ए सी अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी, दैट्स इट। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, और कौन सी साइड प्रोपोर्शनल होगी, तीनों, उनमें से कोई भी दो चूज कर ली मैंने ए सी अपॉन ए पी लिखा और बी सी अपॉन एम पी लिखा, दैट्स इट। ए सी अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी, ये क्वेश्चन प्रूव करवा दो, सॉल्व हो गया। इतनी ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको सिमिलरिटी समझ में आ गई दैट्स इट, वी आर डन। उसके बाद हमको सारी चीजें एक एक करके समझ में आ जाएंगी और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्लास। तो अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर इससे एक लेवल ऊपर वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तो ध्यान से एक एक चीज देखना, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना, एंड देन वी विल बी गुड टू गो विद द एक्सरसाइज। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई, मान के चलो 50% ट्रायंगल डन है आपका। आई मीन मोर देन 50% ही मान के चलते हैं हम लोग, क्योंकि मेजरली क्वेश्चन इसी वाले पार्ट से आते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना इस वाली एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।